विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली बार हमने कक्षा 10वीं के स्पंदना इस पुस्तक के 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी का भाग 1 पढ़ा था और भाग 1 के रूप में हमने श्लोक क्रमांक 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस विद्या भारती के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज हम श्लोक क्रमांक 3 और 4 इनको समझने जा रहे हैं। ये जो पाठ है, ये पाठ बोर्ड की दृष्टि से प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में इन पद्यांशों का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, तो हमको सबसे पहले संदर्भ प्रसंग यह जो है यह हिंदी में लिखते हुए और हिंदी में ही इसका अनुवाद करना होता है। यह प्रश्न क्रमांक 2 बोर्ड की दृष्टि से जो पूछा जाता है उसमें करना होता है। और बोर्ड की दृष्टि से ही प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसमें इन्हीं श्लोकों की संस्कृत व्याख्या भी पूछी जाती है। तो इनका जो संदर्भ और प्रसंग है वो संस्कृत में लिखते हुए हमको इनकी संस्कृत व्याख्या करनी होती है। इसलिए ये जो पाठ है इनके श्लोक, इनके अन्वय और इनके हिंदी अनुवाद, इन सब की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 3 देखते हैं। गुणे गौरवम आयाति न उच्चे आसनम अस्थितः प्रासाद शिखर स्थो अपि काको न गरुड़ायति। एक बार इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे, दोहरान करेंगे और उसके बाद में हम इसका अन्वय और हिंदी अनुवाद देखेंगे। गुणे गौरवम आयाति नोचे आसनम आस्थितः प्रासाद शिखर स्थो अपि काको न गरुड़ायते। अन्वय हो जाएगा इसका। मनुष्य यानी मनुष्यों को, गुणे मनुष्यों में, गुणे यानी गुणों के द्वारा ही गौरव यानी यश, आयात यानी आता है। मनुष्यों में गुणों के द्वारा ही गौरव या यश आता है। यह जो अन्वय है, इन श्लोकों को हमने एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। जिस क्रम से हम इसका अनुवाद करने जा रहे हैं उस क्रम से इन पंक्तियों को लिख देना। जैसे गुणे गौरवम आयाति न उच्चे आसनम अस्थितः। अब गुणे गौरवम आयाति, गुणे गौरवम आयाति, गुणों के द्वारा गौरव आता है, यश आता है। किसका आता है? मनुष्य का। इसलिए हमने इसको पहले कोष्टक में लिख दिया है कि जो मनुष्य है उन मनुष्यों में गुणों के द्वारा, गुणे में तृतीय विभक्ति है, बहुवचन, गुण यानी गुणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगाते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो इसका अर्थ निकलता है गुणों के द्वारा। गौरव यानी होता है यश या प्रसिद्धि या ख्याति। जो मनुष्य है उन मनुष्यों के अंदर गुणों के द्वारा ही, उसके जो गुण होते हैं उन गुणों के द्वारा ही उसकी यश, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति, उसकी पैठ, ये सब आती है। न तू उच्चे आसनम अस्थितः, न तू यानी नहीं तो, यानी न की उच्चे आसनम, किसी ऊंचे आसन पर बैठ जाने से, यानी किसी ऊंची पदवी को प्राप्त कर लेने से या किसी उच्च पद को प्राप्त करने से मनुष्यों के अंदर गौरव या यश नहीं आता है। उनके जो गुण होते हैं उन गुणों के कारण से ही उनके अंदर क्या होता है? गुण या यश की वृद्धि होती है, उनकी प्रसिद्धि आती है। न तू उच्चे आसनम अस्थितः, न कि व्यक्ति के किसी उच्च पद या उच्च स्थान पर बैठ जाने से। जिस प्रकार से काकः प्रसाद शिखर स्थः न गरुड़ायते, जिस प्रकार से एक कौवा है वह अगर महल की चोटी पर जाकर के बैठ जाए तो उससे वह गरुड़ नहीं बन जाता, क्योंकि गरुड़ के जो गुण हैं वो कौवे से भिन्न होते हैं। कौवे जैसे गुण उसमें नहीं होते हैं, अर्थात गरुड़ के जो गुण हैं वो कौवे से श्रेष्ठ होते हैं। केवल कौवा जो है वह किसी महल की चोटी पर जाकर के बैठ जाए उससे वो गरुड़ नहीं बनेगा। तो गरुड़ के अंदर जो गुण होते हैं वो अगर कौवा हासिल करेगा तो जाकर के कौवे के अंदर वो महत्ता आएगी। तो एक बार इसका अर्थ हम वापस समझ लेंगे। मनुष्य में गुणों से या गुणों के कारण से ही गौरव या उसकी यश या उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, न कि ऊंचे आसन पर या ऊंचे पद को प्राप्त कर लेने से। काकः प्रसाद शिखर स्थः सन न गरुड़ायते। काकः यानी कौवा
प्रासाद शिखर यानी महल की शिखर यानी होता है चोटी, चोटी पर बैठ जाने से गरुड़ नहीं कहलाता है, अर्थात उसके अंदर गरुड़ के गुण नहीं आ जाते हैं, उसको तो गुण हासिल करने ही पड़ते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 4, पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्रापात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। अन्वय, पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र, यहाँ पर द्विगु समास भी है और दीर्घ संधि। तो पात्र यानी होता है योग्य और अपात्र यानी होता है अयोग्य। तो पात्र यानी योग्य और अयोग्य व्यक्ति का विवेक यानी बोध, उनका ज्ञान धेनु पन्नगयो इव अस्ति, धेनु यानी होता है गाय और पन्नगः का अर्थ होता है सांप की तरह, इव का अर्थ होता है की तरह, अस्ति यानी होता है। तो एक योग्य और अयोग्य व्यक्ति का जो बोध है, ज्ञान है, वह गाय और सांप की तरह होता है। इन दोनों का उदाहरण लिया गया है कि जो पात्र व्यक्ति होता है वह गाय के समान होता है। अब गाय का उदाहरण क्यों लिया गया है, इसके नीचे अगली पंक्ति में इसका वर्णन किया गया है। और जो अपात्र अयोग्य व्यक्ति होता है उसका वर्णन सांप की तरह किया गया है। क्यों? तृणात् संजायते क्षीरम, तृणात् क्षीरम संजायते, गाय जो होती है वह तृणात् यानी घास फूस खा करके, और क्षीरम यानी होता है दूध, गाय जो है वह घास फूस खा करके क्षीरम यानी दूध संजायते उत्पन्न करती है। गाय घास फूस खा करके भी दूध उत्पन्न करती है, जबकि जो सांप है क्षीरात् विषम संजायते, जो सांप है पन्नगः यानी जो सांप होता है वह क्षीरात् यानी दूध पी करके भी विषम संजायते यानी जहर ही उत्पन्न करता है। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि योग्य और अयोग्य व्यक्ति का जो विवेक या बोध है वह गाय और सांप की तरह होता है। तृणात् संजायते क्षीरम, जो गाय है वह घास फूस से दूध उत्पन्न करती है, और जो सांप होता है वह दूध पी करके भी जहर उत्पन्न करता है। तो इनके आपस में तुलना इसलिए की गई है क्योंकि एक गाय जो होती है वह घास फूस खाती है और घास फूस खा करके भी मीठा दूध उत्पन्न करती है। ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति जो होते हैं या योग्य व्यक्ति जो होते हैं वे अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के अनुरूप इधर उधर की सारी बातों को सुन करके, और जो अच्छी बातें हैं, श्रेष्ठ बातें हैं, केवल उनका ही निर्माण करते हैं। और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान दे दिया जाए, चाहे कितनी ही अच्छी बातें बताई जाए, लेकिन वे सांप की तरह जहर ही उगलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा और चौथा श्लोक आज पूरा हो गया। आगे हम अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार श्लोक उतारें, फिर अन्वय उतारें और नीचे इसका अर्थ लिखें। मैंने अर्थ बता दिया है, इस प्रकार इस अर्थ को व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में करना। इसमें भी श्लोक उतारना, फिर अन्वय उतारना और फिर इसका अर्थ लिखना।